Hello dear TYBSc microbiology students, a warm welcome to the another video lecture of yours. So in the last lecture, if you clearly remember, we have started the immunoelectrophoresis point. Okay, we have already studied a type of the immunoelectrophoresis which was rocket immunoelectrophoresis, and here we are going to see some more types of the immunoelectrophoresis. Okay, the first one after the rocket immunoelectrophoresis is the crossed immunoelectrophoresis. Okay, so the crossed immunoelectrophoresis is also known as the 2D immunoelectrophoresis or the two-dimensional immunoelectrophoresis. Okay, so why it is being called as the two-dimensional electrophoresis? Because here we do the electrophoresis फॉर टू टाइम्स. ओके, नॉट ओनली सिंगल टाइम, हम दो बार इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. दैट्स वाई इसको बोला जाता है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो what we do in this type of the electrophoresis in short, that firstly we separate the proteins or we separate the antigens. Okay, separate. Okay, in the agarose which doesn't have any type of antibody. Okay, doesn't have any kind of antibodies immobilized in it. Okay, then what we do, we take that separated antigens, we apply it to the field. Okay, we apply it to the field or the agarose which has the antibody immobilized in it. Okay, then we apply it to that field, and after that it will get migrated depending on the concentration of the antigen. Okay, so that's what is done in the cross immunoelectrophoresis. Now what is exactly the procedure we are going to see. So इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एंटीजन को सेपरेटली पहले उनका जो एंटीजन का इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो पहले किया जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हम आम तौर पे करते हैं प्रोटीन का, वैसे ही किया जाता है, कुछ अलग नहीं. ठीक है, चार्ज अप्लाई करके उनको सेपरेट किया जाता है. और आफ्टर दैट क्या किया जाता है, वो जो सेपरेट एंटीजन का जो स्वैब होता है ना, वो सेपरेशन का जो अगैरोस का पार्ट होता है वो लिया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है दूसरे अगैरोस पे जहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ इमोबलाइज्ड है. ठीक है, वहाँ पे इनको अप्लाई किया जाता है एंड आफ्टर दैट फिर हमें इम्यूनो प्रेसिपिटेशन मिलता है. ठीक है, वो कैसे किया जाता है वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो किया जाता है वो कुछ ऐसे किया जाता है. ओके, सो आई विल शो यू. सो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हमने, ठीक है, पहले तो हमने एक अगैरोज लिया. अब इसमें कुछ भी डाला नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं डाला हुआ. ठीक है, हमने बस क्या किया, यहाँ पे एक वेल बनाई सिंगल, उसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई किया. ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल अप्लाई किया, एक चार्ज अप्लाई किया. तो हमने चार्ज अप्लाई करने के बाद ये माइग्रेशन कहाँ से होगा, फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डाला, एंटीजन का मिक्सचर डाला. ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन से एंटीजन से, हमें बस इनको सेपरेट करना है. सैंपल में से प्रोटीन सेपरेट करने हैं, एंटीजन सेपरेट करने हैं. ठीक है, तो ये एंटीजन्स क्या होंगे, फिर सेपरेट होंगे बेस्ड ऑन देयर साइज. अब मैंने क्या करना है, ये जो सेपरेटेड पार्ट है, ठीक है, ये जो सेपरेटेड पार्ट है इसको लेना है. ठीक है, ये वाला. ठीक है, इसको लेना है और ये कहाँ पे रख देना है, ये एक अलग अगैरोस पे रख देना है, अलग अगैरोस के प्लेटफॉर्म पे रख देना है जिसमें हमने एंटीबॉडीज़ डाली हुई है ऑलरेडी. ठीक है, इस अगैरोस में एंटीबॉडीज़ है, इस वाले में नहीं थी, इसमें एंटीबॉडीज़ है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी ये कट किया इतना पार्ट और यहाँ पे रख दिया. ठीक है, एक वेल बना के इसमें यहाँ पे ये अगैरोस डाल दिया जो जिसमें क्या है, सेपरेटेड प्रोटीन है. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फिर से वही करना है, चार्ज अप्लाई करना है. अब इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ थी तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंटीजन्स है ये एंटीबॉडी की तरफ माइग्रेट होंगी और कुछ ऐसे वेल्स जैसे रॉकेट में फॉर्म होते हैं ना, रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ अलग टाइप के रॉकेट्स फॉर्म होंगी. ठीक है, सो ये क्या होता है, फिर इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में उस पर्टिकुलर सैंपल में एंटीजन्स है. थोड़ा सा अलग है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक ही बार करते हैं, जो भी करते हम क्या करते हैं, अगैरोस में एंटीबॉडीज़ डालते हैं, उसको इमोबलाइज करते हैं, इमोबलाइज करने के बाद एंटीजन्स उसमें डालते हैं और उनको सेपरेट आउट करते हैं और उनको प्रेसिपिटेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इस स्टेज पे उनको पहले सेपरेट किया जाता है और वो सेपरेटेड जो अगैरोस हैं जहाँ पे प्रोटीन सेपरेटेड है वो अगैरोस का पार्ट कट किया जाता है. ओके, यूजिंग एनी कटर. ओके, कटर की मदद से वो पार्ट कट करना है, वो रख देना है ऑन द
अगैरोज जिसमें एंटीबॉडीज़ डाली हुई है, ठीक है, वहाँ पे उसको रखना है, वहाँ पे उसको फिर से इलेक्ट्रोफोराइज करना है या फिर से उसको माइग्रेट होने देना है। और फिर क्या मिलेंगे आपको, प्रेसिपिटेशन लाइन मिलेंगे थोड़े से ऐसे, आई विल शो यू डायग्राम ऑफ इट। तो कुछ ऐसे मिलते हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं थोड़े मिक्सचर फ्यूज टाइप मिलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि कौन से कौन से एंटीजन्स है जो इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है और वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में है सैंपल में, ठीक है। तो इसका जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द एंटीजन क्वांटिफिकेशन, फॉर द अगर उस एंटीजन में भी सब पॉपुलेशंस है तो उनके बारे में भी हमें पता चल सकता है। देन हमें ये जो एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, उसके बारे में भी हमें ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हमें पता लगाना है कि दो एंटीजन्स में कितनी सिमिलरिटी है, कितनी हेरिडेटरी सिमिलरिटी है, सपोज़ मैंने एक पेशेंट का एंटीबॉडी लिया और दूसरे पेशेंट का एंटीजन लिया, तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनका सेम आया तो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन कितने रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है एंटीजन एंटीबॉडी के जो इंटर रिलेशन है उनके बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हमें जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका ये है कि हम एंटीजन्स की क्वांटिटी जान सकते हैं, ठीक है। हमने लास्ट में जब ये स्टडी किया था रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आई फॉरगॉट टू टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो भी क्वांटिफिकेशन में ही हेल्प करता है। मतलब क्या, हमें पता चल सकता है कि उस सैंपल में कितने एंटीजन्स हैं और वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। इसके अलावा इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ह्यूमंस में कौन से सीरम प्रोटीन से, ठीक है। देन अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर हमारे पास प्रोटीन मिक्सचर्स है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि उस मिक्सचर में कौन से एंटीजन है, ठीक है। इसके अलावा हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीज एक्टिविटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, विच मीन्स कि हम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं अगर वो कोई प्रोटीजेस के लाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एक्टिविटी दिखा सकते हैं तो हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन से प्रोटीन्स के अगेंस्ट प्रोटीज जैसे एक्ट करते हैं। प्रोटीज क्या होता है पता है ना आपको, प्रोटीज वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को क्लीव करते हैं। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी प्रोटीज एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, कौन से प्रोटीन के अगेंस्ट काम करते हैं। देन अलॉन्ग विद दैट हम डिफरेंट एंटीजन्स में रिलेशन भी पता कर सकते हैं कि वो कितने रिलेटेड है, ठीक है, कितने इंटर रिलेटेड है। सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ द रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो थर्ड टाइप का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो है फ्यूज्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, फ्यूज्ड रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका नाम ही क्या है, फ्यूज्ड रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या, ये कुछ तो रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक वेल बनाया जाता है, ठीक है, आई विल शो यू। तो एक वेल एक स्वैब लिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पहले तो ये जो सेपरेटेड एंटीजन्स है, ओके, मैंने एंटीजन्स को सेपरेट कर लिया। अब ये जो सेपरेटेड एंटीजन्स है, ये जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स है, इसको मैंने दूसरे स्वैप पे लिया, ठीक है, दूसरे स्वैप पे लिया और उसमें मैंने क्या किया है, अब अगर उसका वो स्वैप जो है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं थे, ओके, यहाँ पे सिर्फ एंटीजन्स थे, एंटीबॉडीज़ नहीं थे इस वाले में, बस मैंने सेपरेशन किया जैसे मैंने इसमें किया, क्रॉस में किया, ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने ये किया। अब ये जो सेपरेटेड प्रोटीन है इसको मैंने इस वेल्स में डाला। ये वेल्स में क्या डाला मैंने, ये सेपरेटेड एंटीजन्स डाले, ठीक है, एंटीजन्स डाले। उसके बाद यहाँ पे जो अगैरोज है इसमें मैंने एंटीबॉडीज़ डाली हुई है नॉन कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, इसमें मैंने एंटीबॉडीज़ को इमोबलाइज किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसके बाद इनको विषय माइग्रेट होने देना है। ये एंटीजन माइग्रेट होते जाएंगे और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, रॉकेट्स मिलेंगे, जैसे वहाँ पे मिले ऐसे ही यहाँ पे भी रॉकेट्स मिलेंगे। और इससे हम सेम डिटेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट में एंटीजन से और कितने विषय परफेक्शन से इसमें हमें मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम डबल चीज़ें कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े और अच्छे से हमें रॉकेट्स मिलेंगे और यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि उस सैंपल में कितने अमाउंट में वो एंटीजन्स है, या फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो एंटीजन्स कितने स्पेसिफिक है उस एंटीबॉडी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो और एक प्रोसीजर यूज़ की जाती है दैट इज़ द अफिनिटी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अगर आपने सुना होगा, तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, पहले तो हमें पता होता है कि कौन सा लिगांड जो है उस प्रोटीन के अगेंस्ट है, ठीक है।
कौन सा लिगांड उस प्रोटीन को बाइंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, उसमें वो पर्टिकुलर लिगांड डालेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोटीन्स डालेंगे, तो ये प्रोटीन्स अपने आप उस लिगांड में अटैच होंगे, ठीक है, अटैच होंगे, और बाकी के जो हमें अनवांटेड प्रोटीन्स है उस सैंपल में वो निकल जाएंगे, बस जो हमें चाहिए वही प्रोटीन्स हमें वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब क्या किया जाता है, पहले तो हमने ये लिगांड्स यहाँ पे डाले इस कॉलम में, अभी मेरे पास मिक्सचर है, ठीक है, प्रोटीन्स का। अब मुझे इसमें से बस जो प्रोटीन चाहिए वही चाहिए, बाकी के मुझे नहीं चाहिए, वो अनवांटेड प्रोटीन से उनको मुझे सेपरेट करना है। तो मैं ये सैंपल जब इसमें डालूंगी तो यहाँ पे जो हमें प्रोटीन चाहिए वो इस लिगांड पे बाइंड होंगे, बाकी जो अनवांटेड है वो निकल जाएंगे। ये होता है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अप्लाई करें तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ मैंने एक अगैरोस स्वैब लिया, ठीक है, सपोज़ मैंने एक अगैरोस स्वैब लिया, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले मैंने एंटीजन्स को सेपरेट आउट किया, ठीक है, सेपरेट कर लिया। अभी मैंने एंटीजन्स को, जैसे मैंने वहाँ पे भी किया था फ्यूज्ड में, मैंने एंटीजन्स को सेपरेट किया, ये पार्ट मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब ये दूसरे अगैरोस पे डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला वो एंटीजन्स को जो सेपरेटेड है, ठीक है। अभी मुझे इनको एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे इनको सेपरेट हुए हैं कि नहीं ये मुझे देखना है, या फिर जो मुझे चाहिए इसमें है कि नहीं ये मुझे स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिगांड्स को, कुछ लिगांड्स को इमोबलाइज करूँगी अगार में, ठीक है, अगैरोज में, ऐसे लिगांड्स को या ऐसे वैसे बाइंडिंग फैक्टर्स को जो इसके अगेंस्ट है, किसके, एंटीजन्स के अगेंस्ट, जो मुझे एंटीजन चाहिए मुझे बस वही चाहिए, तो इसलिए मैंने इस यहाँ पे इमोबलाइज किया किसको, द लिगांड्स को, ओके। लिगांड्स कौन से है फिर, ये इस एंटीजन को स्पेसिफिकली बाइंड होने वाले लिगांड्स है, ओके। अभी क्या होगा, ये एंटीजन्स माइग्रेट होंगे, अभी जो स्पेसिफिक है, मतलब जो एंटीजन इस लिगांड के अगेंस्ट स्पेसिफिक है वही बस इस पे बाइंड होंगे, बाकी के होंगे क्या, नहीं, बाकी जेल में इधर उधर चले जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है, सपोज मैंने लिया बी, जो है बी के अगेंस्ट ही यही लिगांड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बस बी का जो प्रोटीन है या बी का जो एंटीजन है वही यहाँ पे माइग्रेट होगा, ठीक है। माइग्रेट होने के बाद वो उस लिगांड पे जाके बाइंड होगा, बस बी का होगा, बाकी ए और सी का नहीं होगा। तो क्या करूँगी मैं, कुछ डिटेक्शन टेक्निक की मदद से डिटेक्ट करूँगी कि उसमें वो बी एंटीजन है कि नहीं, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा बी एंटीजन है तो मैं उसको सेपरेट आउट कर लूँगी। सो दैट्स इट अबाउट द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ओके। अफिनिटी मतलब क्या, अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अफिनिटी मतलब क्या, किसी को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अट्रैक्शन होना, इसी का मैं फ़ायदा लेने वाली हूँ, इसी का यूज़ करने वाली हूँ फॉर द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मुझे पता है ये प्रोटीन, मुझे ये प्रोटीन चाहिए, ठीक है, सैंपल में से यही प्रोटीन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसके अगेंस्ट लिगांड लूँगी, या उसके अगेंस्ट जो भी सब्सटेंस जो बाइंड होने वाला है उसको वही लूँगी, उसको अगैरोज में इमोबलाइज कर लूँगी, और फिर इस जो प्रोटीन से उनको सेपरेट होने दूँगी, और वो जाके बाइंड होंगे उस उस लिगांड को, या उस विषय लिगैंड को, या फिर उसके जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसके लिए वो अफिनिटी शो करता है, जो एंटीजन उसके लिए अफिनिटी शो करता है, ये उसको जाके बाइंड होगा। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट। अगर आपको याद रखना है इनमें से तो आपको बस रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, बाकी अफिनिटी एंड द फ्यूज रॉकेट इतना मैटर नहीं करता, बट रॉकेट एंड क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द होल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कंसेप्ट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, इफ नॉट प्लीज डू कमेंट योर queries in the comment section, or try to contact me, okay. If you have any query, try to contact me, then I will just make sure that you get clear from that point, okay. So I hope you understood the lecture. Thank you for attending the lecture.